स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। हड्डी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जितना ज्यादा मजबूत रहेंगे आप उतने ही ज्यादा स्वस्थ और फिट रहेंगे। हड्डियां पैदा होने से लेकर किशोरावस्था तक विकसित होती हैं, मजबूत होती हैं, बड़ी होती हैं। उसके बाद हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाता है। उसके बाद केवल मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग का काम चलता है। इसके अलावा खून में यदि कभी किसी भी कारण से कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डी में जमा कैल्शियम निकालकर काम चलाया जाता है। इसमें हड्डी गलने और बलने और रिपेयर होने का काम साथ साथ चलता रहता है। उम्र के साथ इन दो कामों का संतुलन अगर बिगड़ जाता है तब हड्डी गलती है या फिर बनती कम है और यहीं से शुरू होती हैं हड्डियों से जुड़ी परेशानियां। तो आज हम बात करेंगे हेलो डॉक्टर में हड्डी से जुड़ी परेशानियों के बारे में। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बदलते दौर में बदलती जीवन शैली कई बीमारियों को जन्म दे रही है, जैसे ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करना, एसी में ज्यादा देर तक रहना, अनियमित दिनचर्या, एक्सरसाइज ना करना। उनमें से कुछ ठोस कारण हैं, जिसकी वजह से कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डियों के रोगों से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। वहीं हड्डी रोगों में कुछ तो पैदाइशी होते हैं, कुछ उम्र के साथ पैदा होते हैं और कुछ अनियमित जीवन यापन का कारण होते हैं। पैदाइशी हड्डी रोग कौन कौन से हैं? हड्डियों से जुड़ी पैदाइशी विकृति जिसे कंजाइटल डिसऑर्डर कहा जाता है, इनमें क्लब फुट मुख्य बीमारी है। इसमें बच्चे पैदा होते समय पंजे टेढ़े होते हैं, 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं या 2 उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं। क्लब फुट से संबंधित हड्डी रोगों का ऑपरेशन से ही उपचार किया जाता है। उम्र के साथ पैदा होने वाले हड्डी रोग कौन से हैं? इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है। इसमें हड्डियों में दर्द रहने लगता है। आमतौर पर ये 50 की उम्र में शुरू होता है। महिलाओं में 45 साल के आसपास शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का क्या परिणाम होता है? कैल्शियम की कमी और लगातार हड्डियों में दर्द रहने से रीढ़ की हड्डियों के पिचकने के आसार बढ़ जाते हैं। छोटी सी चोट पर हड्डियां टूट जाती हैं। कुछ लोगों का कुबड़ भी इसी कारण निकल जाता है। इसके अलावा कौन सी बीमारी उम्र के साथ पैदा होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की एक और हड्डियों की बीमारी है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ पैदा होती है, लेकिन अब ये कम उम्र के लोगों को भी होने लगी है। मोटापा बढ़ने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे रीढ़ की हड्डी का रोग कहा जाता है। अनियमित दिनचर्या के कारण 35 से 40 की उम्र के बाद रीढ़ की हड्डियां बढ़ने लगती हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पैदा होता है। युवाओं में कमर दर्द की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या सबसे अधिक बढ़ी है। क्या संक्रमण के कारण भी हड्डी रोग पैदा होते हैं? संक्रमण से पैदा होने वाले हड्डी रोगों को ऑस्टियोमालाइसिस कहा जाता है, जो मुख्यतः टीबी यानी क्षय रोग और बैक्टीरिया के संक्रमण से होते हैं। बच्चों में हड्डियों का इन्फेक्शन अधिक होता है। चोट लगने पर मालिश करने से बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हड्डी रोगों का कारण बन जाते हैं। वहीं हड्डी रोगों से बचाव अनुशासित और सादगीपूर्ण जीवन यापन करके किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हेलो डॉक्टर के सफर में आज हम बात करेंगे हड्डी रोगों की। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ हैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पटना खगौल से हमारे साथ जुड़ रही हैं नाव्या प्रीति हैं। नाव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए अपना। मेरी मम्मी को है ना घुटने में बहुत प्रॉब्लम, उसमें लिक्विड की कमी हो गई है, तो उससे ना उनको उठ हो रही है ना बैठ हो रही है। तो क्या करना चाहिए उनको? बेड रेस्ट करना चाहिए कि चलना चाहिए कि खान पान क्या उसमें होना चाहिए? उम्र कितनी है और वजन कितनी है? ये दिक्कत है।
ठीक है, उम्र बताइए और वजन कितनी है ये जानना चाहते हैं। वजन कैसी मम्मी के? रुकिए, मम्मी का वजन कितना है? मम्मी का 65 जी। अगर मोटापा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मोटापा कम करें। और हड्डियों का घिसने का जो कारण है उम्र के साथ होता है, उम्र के साथ हड्डियाँ घिसती है, तो इनको वापस तो हम कर नहीं सकते हैं। आगे के लिए बच के रहना है कि ज़मीन पे नहीं बैठे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ज़मीन पे नहीं बैठें। वज़न कम करें, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना बार बार नहीं करें। और जोड़ों के दर्द के लिए जो घुटनों का कसरत होता है, कुछ दर्द की दवाएं खानी पड़ती है। और इन सब का साथ में ही आप किसी चिकित्सक से भी मिलें तो आगे का आपको इलाज बताएंगे। इसमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ दवाओं और कुछ कसरतों की ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी राहत होगी। फिलहाल वो वज़न कम करने और ज़मीन पर ना बैठे, बिना मतलब का खड़ा रहना या चलना ये थोड़ा कम करें तो इससे काफ़ी राहत होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की। हम हड्डी रोगों की खास करके बात करें और कोई भी रोग की अगर हम बात कर लें इन जनरल, तो आज के लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे जो परेशानियां हैं वो प्रभावित होती दिखती हैं लोगों की। तो क्या लाइफस्टाइल का असर हड्डी रोगों पर भी हो रहा है? अवश्य। अभी हम इतनी फास्ट ज़िंदगी हो गई है, हर चीज़ में हम लोग बात करते हैं फास्ट, तो हमारा खान पान भी उसी तरह से हो गया है। पहले के समय में हम लोग बोलते थे खेलोगे कूदोगे, होगे जवान, पढ़ोगे लिखोगे, होगे खराब। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके पीछे उद्देश्य यह था कि आप शरीर से स्वस्थ रहें। अगर स्वस्थ शरीर है तभी उसमें स्वस्थ मन होगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, तभी आप आगे कुछ कार्य कर पाएंगे। तो अभी हमने क्या किया कि खान पान के ऊपर में ध्यान देना हमने कम कर दिया। समय के साथ हमारा भोजन का प्रणाली, अभी हम फास्ट फूड की बात करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के व्यसनों में अपने को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इन सब का शरीर पे काफ़ी असर, खासकर अगर जो बोन बनने की बात आपने जैसा बताया प्रोमो में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हम लोग बात करते हैं पीक बोन मास। जो आदमी के शरीर की हड्डियों का निर्माण है वो 30 साल की उम्र तक होता है, और उसके होने के लिए आपके खान पान में कैल्शियम से युक्त भोजन, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि आप कितना खेलकूद में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है। अभी हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, हमने खाने पीने से दूध दही और बाकी पौष्टिक चीज़ों को छोड़ दिया, हमने व्यसनों के तरफ बढ़ा लिया, जैसे शराब है, सिगरेट पीना है, तो स्मोकिंग बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रभावित हो रही हैं, हमारी दिनचर्या भी, हमारा लाइफस्टाइल इसकी वजह से प्रभावित होती दिख रही हैं और परेशानियां हड्डी रोगों से जुड़ी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। शंभू किशोर हमारे साथ है जो बांकीपुर से जुड़े हैं, पटना से। स्वागत है आपका शंभू जी, सवाल कीजिए आप अपना। जी मेरा सवाल है, मेरा प्रॉब्लम है, सुन रहे हैं मैडम? जी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। हमारा सवाल है कि हमारे कमर में हमेशा दर्द होते रहता है। और उम्र कितनी है आपकी? हमारा उम्र है 35 साल। 35 साल उम्र है। और वजन? आपका वजन कितना है शंभू जी? जैसा इनसे बात करने से ज्ञात हो रहा है कि 35 साल की उम्र में कमर दर्द अमूमन हमारे उठने बैठने के गलत तरीकों से भी होता है। हम कभी भी बैठते हैं तो हमेशा किसी भी जैसे मान लीजिए हम कुर्सी पे ही बैठते हैं तो हम आगे की तरह झुककर बैठते हैं। हम झुककर ना बैठें, हम सीधा अपराइट बैठें। सोने के लिए हम चौकी, पलंग, पतली रुई वाली गद्दी, फोम वाला मैट्रेस हम ना प्रयोग करें। हम झुककर कोई भारी सामान ना उठाएं। सामान उठाने के प्रति भी हम बैठ जाएं, बैठ के झुक के तब हम सामने से झुककर कोई काम ना करें। उठने बैठने का तरीका अगर ये ठीक करें तो इनको इनसे काफ़ी राहत मिलेगी। अगर वजन ज़्यादा है तो वजन कम करें। खाने पीने में ये पौष्टिक चीज़ों, खासकर दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का प्रयोग करें और एक चिकित्सक से मिल लें कि अगर इन सब से अगर नहीं आराम होता है तो चिकित्सक से मिलें। आवश्यकता अनुसार हम एक्सरे या और बाकी जाँच करा के और इनको कुछ कसरत बताएंगे, इनसे काफ़ी इनको राहत होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम लाइफस्टाइल की बात करें थे, उसका एक अहम हिस्सा छूट गया है मेरे हिसाब से। हमने एसी के बारे में बात नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल चेंज होता दिख रहा है। ऐसे में एसी एक अहम रोल प्ले करने लगा है हमारे जीवन में, चाहे हम ऑफिस में रहे, गाड़ी में सफर करें या फिर घर पे जाए। तो क्या ऐसे में क्या बोन पर इसका असर पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। एसी अगर आप रूम टेम्परेचर बहुत बिलो नहीं रखते हैं, कुछ खासकर कुछ बीमारियों जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इस तरह के कुछ मरीजों में देखा गया है कि बहुत ठंडे वातावरण में उनमें जोड़ों में अकड़न या दर्द रहता है। इसके अलावा तो एसी के कारण कोई बीमारी हो ऐसा समझ में नहीं आता। हाँ, आप एसी में रहते हैं, बहुत सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप काम नहीं करते हैं, घूमते फिरते नहीं, कसरत नहीं करते हैं, तो एसी के साथ बाकी जो हमने अपने इर्द गिर्द सुविधा बढ़ा लिया,
हमने फिजिकल एक्टिविटी कम कर ली, वो एक बीमारी का कारण हो सकता है। उसके लिए ऐसे कहें कि हम एसी के कारण कोई बीमारी होती है तो नहीं है, रादर हम तो कहेंगे कि एसी से आदमी का एफिशिएंसी बढ़ता है। ठीक है सर, हमने जैसे कि बातचीत की, ऐसे में सबसे पहला आपका ये सवाल था कि एज क्या है, वेट क्या है, तो एज और वेट का कितना फर्क पड़ता है हड्डी रोगों की बात करें? जैसे आप मकान की ऊंचाई के हिसाब से ही उसका प्लिंथ बनाते हैं। हमारा शरीर का जो बोनी फ्रेमवर्क है आपको एक खास वजन के लिए ही बना है। अगर आप उससे ज़्यादा वजन अगर डालते हैं तो आपके बोनी फ्रेमवर्क पर उसका असर पड़ता है। तो अगर वजन नियंत्रित रहे तो आपको ढेर सारी मैकेनिकल प्रॉब्लम जो है, जो जोड़ों के ऊपर में जो दबाव पड़ता है, हड्डियों पर जो दबाव पड़ता है, तो अगर आपका वजन नियंत्रित रहता है तो उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आपको नहीं होंगे। बिल्कुल, और आप भी हमें फोन कर सकते हैं हड्डी से जुड़ी अगर कोई आपकी समस्या हो, कुछ जानना चाहते हो तो वो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए आप अपना। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल कीजिए। हाँ, हमें पूछना चाह रहे कि हमारे गर्दन में हमेशा दर्द रहती है, इसके बारे में जानना चाह रहे डॉक्टर साहब से क्यों रहती है। आपका प्रोफेशन क्या काम करते हैं आप? मैं वकालत करता हूँ। वकालत करें तो वकील साहब ऐसा है कि हम जब भी काम करते हैं तो गर्दन को सामने की तरफ झुकाकर करते हैं। तो आपका जो काम करने का टेबल है अगर उसकी ऊंचाई सही है और खासकर एक अगर लिखने वाली एक तख्ती जैसी रहती है जो तिरछी ऊपर की तरफ रहती है उसका प्रयोग करें, और एक लगातार आप 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठें। बीच बीच में आप वहाँ से अपना पोस्चर चेंज करें, बहुत झुककर काम ना करें, थोड़ा तिरछा होकर अगर काम करें, साथ में गर्दन का कसरत करें, तकिया पतला लगाएं। हमारी आदत होती है हमेशा हम मोटा तकिया यूज करते हैं, तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो आपको गर्दन के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। और अगर इस तरह से पोस्चर चेंज करने से नहीं आराम होता है तो किसी चिकित्सक से मिलाएं, हम आगे का जांच कराएंगे, एक्सरे की ज़रूरत होगी या और कुछ जांच की ज़रूरत होगी, फिर आपको कसरत बताएंगे, उससे काफ़ी आपको राहत होगी। डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये सुनते हैं जो हम तकिया लेते हैं या जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसका भी बहुत एक रोल होता है, तो कितना महत्वपूर्ण वो रोल हो और कैसा होना चाहिए वो? देखिए, विकास के दौरान जब आदमी दो पैरों पर खड़ा हुआ तो हमारा गर्दन और जो सिर है एक सीध में आ गए। अमूमन हम क्या करते हैं, हम काफ़ी मोटा तकिया लगाते हैं तो हमारा गर्दन आगे की तरफ झुक जाता है। उससे क्या होता है, पीछे के मांसपेशियों पर अननेसेसरी स्ट्रेन पड़ता है या हड्डियों का जो जोर है उस पर अननेसेसरी स्ट्रेन पड़ता है। अगर मान लें आपने काफ़ी मोटा तकिया लगा के रात भर आप ऐसे सोए तो पीछे के मांसपेशी काफ़ी स्ट्रेच हुए, उसके कारण तकलीफ है। सब मांसपेशियों के अंदर में या हड्डियों के जोड़ों के अंदर में नर्व सप्लाई है, नॉसिसेप्टर से बार बार स्टिमुलेट होते हैं, उसके कारण दर्द होता है। तो अगर हम तकिया लगाएं, छोटा तकिया लगाएं, गर्दन के इस गड्ढे के पीछे लगाएं तो इससे काफ़ी राहत होता है। साथ ही हम गर्दन का कुछ कसरत भी करें, मांसपेशियों का। हमारे गर्दन के साइज के हिसाब से हमारा सिर का वजन ज़्यादा है, बड़ा है, और इतना बड़ा सिर को अगर इसको होल्ड करके रखना है तो अगर समय के साथ मांसपेशियां कमज़ोर पड़ती हैं किसी कारण से, या आपने जैसा बताया हड्डियों में कमजोरी ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इन सब कारणों से आपको गर्दन में दर्द है। ज़्यादातर केसों में ये आपको मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो हमको उस हिसाब से समझना है, अपने आप को उस हिसाब से व्यवस्थित करना। कार्य करने का आपका जो टेबल है वो सबसे इंपॉर्टेंट, उसको बढ़िया से व्यवस्थित करिए। बीच बीच में आप हर 40-45 मिनट पे एक लीजर लीजिए, 2-4 मिनट के लिए घूम के आइए, फिर काम कीजिए, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। रखिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप? आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? ठीक है, एक बार फिर हमारे साथ, जब फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो फिर दर्शक जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को भी जानेंगे कि हड्डी से जुड़ी हुई कौन सी समस्या उनकी है। फिलहाल रुक रहे हैं हेलो डॉक्टर में, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। बात हम कर रहे हैं हड्डी रोगों की। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पटना से रोहित हमारे साथ जुड़े। रोहित, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए आप अपना। मेरे पैर में डॉक्टर साहब काफी दर्द रहता है। उम्र बताइए अपनी और वजन बताइए। मेरा वजन 80 किलो है। और उम्र मेरा 26 साल है। और वजन एक बार फिर रिपीट कीजिए अपना। 80 सर बताइए। आप लगता है कि आपका वजन कुछ ज़्यादा है। पैरों में एड़ियों में दर्द रहता है या ऊपर में टखनों में रहता है?
ये नीचे में रहता है डॉक्टर एड़ी में साहब। दर्द रहता है, सुबह सो के उठते हैं चलने में दिक्कत होती है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, बार बार मुड़ जाने के कारण दर्द रहता है। तो पहला तो काम करें कि आप वजन कम करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है। घर से बाहर निकलते हैं तो जूतों का प्रयोग करें, बढ़िया फिटिंग जूता पहने, और थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर या सुसुम पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, बाल्टी या किसी टब में डालकर उसमें थोड़ी सिकाई करें। और वज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप वज़न कम करें, इससे काफ़ी राहत मिलेगा। अगर नहीं आराम होता है तो किसी चिकित्सक से मिले, आवश्यकता पड़ने पर हम लोग कुछ जांच कराएंगे, फिर आपको बताएंगे आगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हड्डियों की कमजोरी को लेकर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये पहले जो समस्या ऐसी थी वो एक एज के बाद लोगों को फेस करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये जो समस्या है वो किसी भी एज के इंसान को हो रही है। तो ऐसे में क्या एहतियात बरते जा सकते हैं और वजहें क्या होती हैं इसकी? देखिए, अभी हमने बात किया था पीक बोन मास, 30 साल की उम्र तक ऐसा है कि जैसे आप जवानी यंग हैं, एक्टिव हैं, तो आप पैसा कमाते हैं, बैंक में बैलेंस करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में आपके काम आ सके। उसी तरह शरीर की हड्डी है, अगर 30 साल की उम्र तक आपने हड्डियों का पीक बोन मास अच्छा नहीं बनाया है तो बाद में चलकर अगर आप चाहें कि उसको फिर से आगे इंप्रूव करें तो यह संभव नहीं होता। इसलिए यह तभी संभव है कि बचपन से ही आप खान पान, खेल कूद, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आपका पीक बोन मास अच्छा रहे। अगर पीक बोन मास अच्छा है तो बाकी के समय में भी आपको उतनी तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम तो बोलेंगे कि अभी जो हमारा टारगेट ऑडियंस है या टारगेट जो पॉपुलेशन है उसमें यंग लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, इन्हें खाने पीने के हैबिट्स के बारे में अच्छी शिक्षा दें ताकि उनका खान पान अच्छा रहे। उनको फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं रहे। और आजकल जो फास्ट फूड या अलग अलग तरह के व्यसन हैं, जैसे शराब है, सिगरेट स्मोकिंग है, या फास्ट फूड है, या कुछ ड्रग्स लेने लगे हैं, ये सब का हड्डियों के ऊपर में बहुत ही खराब असर होता है। बिल्कुल, तो हड्डी रोगों से अगर आपको बचना है तो अपने लाइफस्टाइल को भी सही करके चलने की ज़रूरत है आपको। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं बार बार कि वजन को भी कम रखना है और जो आपकी उम्र है उसके अनुसार अपने आप को आप मेंटेन करें, और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो इन दिनों बहुत कम हो गई डॉक्टर साहब, उसको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और जो बीमारियाँ होती हैं हड्डी से जुड़ी हुई, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर हाल के सालों में हम बात करें तो एक ऐसी बीमारी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को होने लगी है। इसकी क्या वजह है? ज़्यादातर केसों में गर्दन का दर्द जो है वो मैकेनिकल पेन है, हमारे उठने बैठने के गलत तरीका से। तभी हमने बात किया कि हम जब भी काम करते हैं, जैसे टेबल की ऊंचाई, जिस टेबल पे हम काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, जैसे एक वकील साहब थे तो उन्हें काफ़ी लंबे देर तक ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, तब अगर लगातार हम गर्दन को झुकाकर 2 घंटा 3 घंटा काम करेंगे तो हमें दर्द होगा। तो हमको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, हमारे उठने बैठने का तरीका अगर बदलना है, पतला तकिया का प्रयोग लगाएं, झुक कर नहीं बैठें, सर के ऊपर भार नहीं उठाएं, गर्दन का कुछ कसरत करें, हड्डियों के ताकत के लिए खान पान इंप्रूव करें, तो हमको उससे काफ़ी ज़्यादातर केसों में। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। पहले राम जी हमारे साथ हैं पटना से, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए आप अपना। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते, सवाल कीजिए आप अपना। ये मेरी बहन है, उनका एक उंगली काफी टेढ़ा हो चुका है, ठीक है, और काफी मैंने जगह इलाज करवाया, लेकिन जी मेरी बहन है, उनका उंगली टेढ़ा हो गया है, वो काफी मैंने इलाज करवाया, वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब। नहीं, आपने ये नहीं बताया कि उंगलियों का टेढ़ापन कैसे पैदा हुआ? जन्म से है, चोट लगने के कारण हुआ, कोई उसमें इन्फेक्शन पश्चमावाद हो गया उसके बाद हुआ? लग गई थी, उसके कारण टेढ़ा हो गया एक लास्ट फिंगर। तो देखिए, जो चोट लगने के कारण टेढ़ापन आया है वो दवा से ठीक नहीं होगा, उसमें हमेशा शल्य क्रिया ही चाहिए। किसी भी अच्छे हड्डी के डॉक्टर से आप दिखाएं, एक्सरे कराने के बाद उसके बाद ही उसमें बता सकते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा आपसे बात करने से लग रहा है कि बिना शल्य क्रिया के उसमें कोई इलाज संभव नहीं है, वो दवा से ठीक होने वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल की हम बात करते हैं, सर्वाइकल की समस्या जो है वो आम हो गई है, ऐसे में जिनको ये परेशानी है वो क्या कर सकते हैं? आप अपने उठने बैठने का तरीका ठीक करें, बहुत काफ़ी देर तक झुककर कोई काम ना करें, पतला तकिया का प्रयोग लगाएं, गर्दन के मांसपेशियों का कसरत करें। इसके लिए आप अगल बगल किसी सरकारी अस्पताल में या किसी प्राइवेट चिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, गर्दन के मांसपेशियों का कसरत सीख लें, घर में करें।
है ना, स्वस्थ जीवन शैली रखें, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां पर जो हड्डियां हैं उनमें संक्रमण हो जाता है, वो क्यों होता है और उस केस में फिर क्या करना चाहिए लोगों को? आमतौर पे हड्डियों में जो संक्रमण होता है सीधे नहीं होता, शरीर के किसी अन्य अंग में आपको पहले से कोई इन्फेक्शन, जैसे आपने टीबी के बारे में प्रोमो में दिखाया, तो आमतौर पे टीबी आपको फेफड़े की टीबी है या आंतों की टीबी है या लिम्फ नोड्स की टीबी होती है। तो हड्डियों में जो टीबी की इन्फेक्शन होती है वो कहीं प्राइमरी जगह से यहाँ पे आके, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो एक बार जब इन्फेक्शन हो गया तो आपको उसके लिए दवा, जैसे टीबी के लिए हम लोग आमतौर पे एंटी टीबी ड्रग्स देते हैं, ATT पे हम लोग रखते हैं, प्लस साथ में उनको कुछ सपोर्ट भी देते हैं। बाहर से आप कोई कॉलर का प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बीमारी इतनी बढ़ गई है कि वो हड्डियों में क्षरण हो गया है, हड्डियों का इरोजन हो गया है या बोन का बहुत एडवांस नेक्रोसिस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन, या पस मवाद ज़्यादा जमा हो गया है, नर्व के ऊपर में दबाव है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में दबाव है, तब आपको शल्य क्रिया की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये तो बीमारी देखने के ऊपर में ही हो सकता है, कोई हम जनरलाइज्ड हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। किस स्थिति में है बीमारी, किस चरण में पहुंची हुई, उस हिसाब से हम उसका चिकित्सा बता पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि शुरुआत में भी हमने बात की थी कि किशोरावस्था तक जो है वो हड्डियां मजबूत होती हैं, बनती हैं, बढ़ती हैं। ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है कि उनकी हड्डियां मजबूत हो? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बना हुआ चीज़ उनके रोज के भोजन में निश्चित शामिल करें। उन्हें खेलने कूदने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करें। इंडोर गेम्स, बच्चे आजकल घर के अंदर रहते हैं, आजकल टीवी, इंटरनेट, ये समझिए कि 24 घंटे का उनका इंगेजमेंट, स्कूल से आते हैं इंटरनेट में लग जाते हैं, टीवी में लग जाते हैं। ये अच्छी व्यवस्था नहीं। पहले स्कूल कॉलेज में भी शाम की 1 घंटी होती थी जिसमें बच्चे खेलने कूदने के लिए जाते थे, वो कंपलसरी घंटा हुआ करता था। हमारे घर के अगल बगल में जो फील्ड रहते थे, हम उसमें खाना, शाम को स्कूल कॉलेज से आए, शाम को हम फील्ड में जाते थे खेलने। ये प्रमोट होना चाहिए। अगर हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो इसके कारण हमारे हड्डियों में मजबूती जो आनी चाहिए वो नहीं आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे जाते रहते दर्शकों के लिए कि कैसे उनकी हड्डियां मजबूत रह सकती हैं। पहला तो हम जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस यंग लोग जो हैं, उनको खान पान और फिजिकल एक्टिविटी, ये 2 चीज़ सबसे ज़रूरी है ताकि आपका पीक बोन मास अच्छा रहे, जो 25 से 30 साल की उम्र तक ही संभव हो पाए। जी बिल्कुल, तो ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सही रखें, वेट बढ़ने ना दें और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें ताकि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर पाएँ और हड्डी के रोगों से आप अपने आप को दूर रखें। हेलो डॉक्टर के सफ़र में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर अरविंद जुड़े, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हेलो डॉक्टर देखने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।